हाय एवरीवन। तो लेट्स सी, ये क्विक गाइडेड टाइप का है। ओके, आई एम नॉट इन अ मूड फॉर रीडिंग, बट मेडिटेशन में मुझे आया कि आज ये चीज़ चेक करते हैं कि क्या होता है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। आज 1 जुलाई है, तो ये रीडिंग कहीं ना कहीं आपको एक ओवरव्यू देगा कि आपका आने वाला कुछ महीने या कुछ दिन, कुछ हफ्ते कैसे होने वाला है। ठीक है, ये प्योर जुलाई का नहीं है, ये किसी भी टाइम पीरियड का है। जब आपके पास आया है तभी समझ लो ये राइट टाइम है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। उससे पहले ये रीडिंग आपको मिलेगी, लाइक 8-10 दिन पहले आपको ये रीडिंग मिलेगी। एंड कुछ महीनों पहले, 3 महीनों पहले भी अगर आपको रीडिंग मिलती है तो आप आज से लेके एक हफ़्ता से लेकर के और 3 महीने तक का लेके चल सकते हो। अगर आपको ये रीडिंग मिल रही है, आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये टाइमलेस है। वी आर गेटिंग टाइमलेस। ओके, ये टाइमलेस है क्योंकि मैसेजेस हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हर एक के लिए अलग अलग होता है। राइट नाउ ये मैसेज किसी एक पर्सन के लिए बहुत नीडेड है, बिकॉज आई एम गेटिंग सम सुसाइडल थाट्स एंड पता नहीं क्यों मुझे बार बार बनना वो आईने का टुकड़ा आ रहा है। ठीक है, सो अगर कोई ऐसा पर्सन है तो प्लीज़ डोंट डू दिस, डोंट हार्म योर सेल्फ और समथिंग लाइक दैट, दैट्स नॉट गुड। हाँ, बोलना आसान होता है, सिचुएशन झेलना मुश्किल होता है, मुझे भी पता है। तो ये बात मुझे मत बोलना, ठीक है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। हर किसी के लाइफ में सिचुएशन टफ है, नो मैटर हाउ स्माइली दे आर। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट। कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें सही हो रही हैं या चीज़ें कहाँ तक सही हो रही हैं, क्या चीज़ें बदल रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि नेवर नो कि एक चैप्टर एंड होता है, एक इंटरवल आता है आपके लाइफ में, तो उसका एक सेकंड हाफ भी होता है। अगर फर्स्ट हाफ अच्छा चल रहा था, बीच में ख़राब हो गया, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हाफ होगा वो कैसा आने वाला है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग थोड़ी सी आपको लग सकती है। ओके, ये फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो आप, ये 369 की फ्रीक्वेंसी है। लास्ट पोर्टल पे ये वीडियो बन रही है, 369 पोर्टल का मैजिक इन्फ्यूज है। ओके, तो क्या मेरे व्यूअर्स के लाइफ में चेंजेस आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। फर्स्ट कार्ड आ गया है हेरोफेंट। तो भगवान भी अब चाहते हैं कि अब उनका मैजिक अब बिखेरने का टाइम आ गया है। आपको अगर कोई कह रहा था, जैसे आप मेरे पास ही आए हो, जिनके पास अगर कोई गाइड करने के लिए नहीं है, तो आपको अगर कोई गाइड कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर आपको कुछ बताया है या बताएं कि डू दिस डू दैट, ओके, या आपका कोई एक फ्रेंड है जो आपको उसने सजेस्ट किया, स्पेशली अगर कोई एक DOB जिनका 5 है, ओके, DOB जिनका भी 5 है, 14 है, 23 है, ठीक है, जिन लोगों का भी ऐसा है DOB, वो लोग अगर आपको सजेस्ट कर रहे हैं या वो लोग बेसिकली ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनके लिए आपकी लाइफ में सिचुएशंस थोड़ी बहुत तो टफ हैं, ओके, राइट नाउ। एंड देखो, बैलेंस करना पड़ेगा आपको, चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। आपने बहुत कोशिश कर ली बैलेंस करने की, नहीं हो रहा है, फेड अप हो गए आप, छोड़ दिया आपने। अब चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस होगी आपके लिए। चीज़ें आप उस पर गौर भी नहीं करोगे, वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी, ओके, क्योंकि आपका किया हुआ मेहनत का फल आपको आगे आने वाले टाइम में मिलेगा। ठीक है, आने वाले हफ्तों में मिलेगा आपको देखने को, एंड चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपके लिए। डोंट बी अपसेट डार्लिंग, ओके, दिस इज़ योर फ्यूचर।
तो अपसेट होने का तो कोई बात नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें बेहतरी के लिए मूव करती हैं। आप वही सिचुएशन में स्टक रहोगे तो क्या होगा, रोना धोना ही करते रहोगे ना। नहीं, नहीं करना है, एक ही तो लाइफ है यार। ठीक है, महाभारत में आपने वो कृष्ण जी का डायलॉग सुना है जिसमें श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन, जीव जंतु जो भी है उसमें सिर्फ मनुष्य ही वैसा है जो अपने कर्म खुद बनाता है और बदल भी सकता है अपने जीवन को। उसका जीवन निर्धारित नहीं है। कुछ घटनाएं लिखित हैं लेकिन संपूर्ण लिखित नहीं है। द डेस्टिनी इज ओनली 50 और 99%, नॉट मोर एक्यूरेट दैन दैट। ओके, यहाँ पे टैरो पे भी जो भी हम लोग बताते हैं वो सिर्फ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही वैलिड रहता है। रीज़न वाई, क्योंकि आपकी एनर्जी चेंज होगी, आपका सराउंडिंग चेंज होगा। ठीक है, प्लानिटरी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आपका जो एनर्जी होता है ना वो, लाइक आपका अभी टफ सिचुएशन चल रहा है। ठीक है, आपके कार्ड्स थोड़े से आ गए कि हाँ देखो सिचुएशन तो बहुत टफ चल रहा है, थोड़े टाइम तक रहेगा। अभी जितने टाइम तक रहेगा उतने टाइम तक का कार्ड पे आ जाएगा, राइट। वैसे ही आपने जितने भी काम किए हैं, ठीक है, जितना भी मेहनत आपने किया, जितना भी आपको वर्क में रिकग्निशन नहीं मिला, लाइफ में रिकग्निशन नहीं मिला, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिली, आप इमोशनल स्टेबल पर्सन खोजते रह गए, वो नहीं मिला, तो अब टाइम आ गया है कि चीज़ें अब स्विच करेंगी। ठीक है, स्विचिंग वाली मूवमेंट अब आएगी। आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट दिखेगा क्योंकि अब स्विच बैक का टाइम आ गया है। आपके पास अब ऑप्शंस खुलेंगे, लाइक ऐसे आएंगे ऑप्शंस आपके पास, और आपको उनमें से कोई एक सिलेक्ट करना होगा कि आपको आपकी पुरानी लाइफ ही वापस चाहिए या आपको नया चैप्टर अपने बुक का एक्सप्लोर करना है। ओके, लाइक दैट। अगर एक चैप्टर बंद होगा तो नया चैप्टर, नया अध्याय चलेगा, ये सत्य है। चेंज ज़रूरी है, क्योंकि अगर चेंज नहीं होगा तो आप ग्रो नहीं करोगे। आप नहीं ग्रो करोगे तो आपकी एनर्जी ग्रो नहीं करेगी। अगर पंख मजबूत नहीं होंगे तो उड़ान कैसी ऊंची ऊंची भरोगे। सेम, आपने जितनी भी मेहनत की, जितना भी स्ट्रगल आपने झेला है, आप झेल रहे हो, डोंट वरी, ट्रस्ट दिस जर्नी। यूनिवर्स इज सजेस्टिंग यू दैट ट्रस्ट दिस जर्नी डार्लिंग। ये जर्नी पे ट्रस्ट करो आप। आपका आने वाला टाइम आपको तख्त पे बैठा के रखने वाला है। आपने जितना भी स्ट्रगल ये फेस किया ना, उतना। एक कोएट टीचर ने सुनाया था मुझे कि द मोर यू स्वेट इन द प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन द वॉर। अब जितनी ज़्यादा मेहनत करके पसीना बहाओगे प्रैक्टिस के दौरान, अभ्यास के दौरान, आपको उतना ही कम खरोच लगेगा, कम खून आपका बहेगा। कहाँ? वॉर में, जब लड़ाई का युद्ध होता है जहाँ पे, वहाँ पे, क्योंकि आपने अस्त्र शस्त्र के साथ इतनी अच्छे से प्रैक्टिस की है ना कि अगर कोई इधर से भी इधर भी घुमा के मारेगा ना तो आप पीछे से बिना देखे यूँ काम कर दोगे। द परफेक्शनिस्ट यू आर। इतना परफेक्शन आपका बिल्डअप जा रहा है। ठीक है, डोंट लुक एट द थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू। जो चीज़ें आपके लिए अभी वर्क नहीं कर रही हैं उन पर ध्यान ही मत दो। लेट इट बी, लेट इट द डिस्ट्रॉयर इट बी। चीज़ें ख़राब हो रही है, ख़राब होने दो, साफ करो उस एरिया को, क्लीन दैट स्पेस फॉर समथिंग ब्यूटिफुल टू बिकम। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, इमोशनली अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, आपके पास ट्रॉफीज़ आ रही हैं, ओके, रिकॉग्निशन आ रहा है, नेम आ रहा है, फेम आ रहा है, पैसा आ रहा है, मेहनत का फल आ रहा है, गाइडेंस आ रहा है, भगवान का कृपा आप पे है, आपके एंसेस्टर्स का ब्लेसिंग आप पे है। देख रहे हो इनको? हाँ, ये एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग का साइन है आपके।
गुड लक, गुड अपॉर्चुनिटीज़ सब मिल रहा है आपको। आपको नोइंग करवाया जाएगा कि कैसे आपकी लाइफ की चीज़ें जो हैं चेंज हो रही है। जस्ट bear this situation just for a small time. ओके आपका सोल पार्टनर आपको मिलने वाला है। द ट्विन फ्लेम इज़ कमिंग। अगर आपका ट्विन फ्लेम आपको मिल गया था तो उसके साथ रीयूनियन होगा। ओके बहुत लोगों के लिए मुझे आ रहा है कि 8 जो आने वाला टाइम है उसमें 8 बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। 8 नंबर या फिर 8 तारीख को जो भी आपको पर्सन मिलेगा या फिर 8 दिनों में कोई आपकी लाइफ में री इंटर कर रहा है। आई सेड री इंटर्ड, ठीक है, दोबारा आ रहा है री यूनियन के लिए। जस्ट टेक अ लुक वॉट यू आर प्रेइंग फॉर, जस्ट टेक अ लुक, योर प्रेयर्स आर गेटिंग आंसर्ड। ठीक है, जितना भी आपने प्रे किया ना कि मुझे ट्रू लव दे दो, मुझे ट्रू लव चाहिए, मुझे मेरा प्यार वापस चाहिए जो मेरा है। What you want, everything is coming together. Universe is suggesting there is no falling apart. कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं हो रही हैं, सब चीज़ें एक साथ आ रही हैं, बस जगह खाली हो रही है। जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, जो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ा रही हैं, उससे आपको निकलने की ज़रूरत है। लेट इट बी, डोंट बी निगेटिव। आप बहुत ज़्यादा निगेटिव हो अभी सिचुएशन में, निगेटिव होना ही नहीं है आपको। ये वीडियो ऐसा रिमाइंडर है आपके लिए। ये निगेटिविटी शू शू करके भगाना है, ठीक है। निगेटिविटी का जैसे ये काला घोड़ा है, ठीक है, निगेटिविटी का घोड़ा बनाओ और उसे भगाओ, दौड़ाओ लाइफ में। डोंट बी लाइक अ स्लेव, ठीक है, लेजी स्लेव। देखो वर्क तो सबको करना पड़ता है, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष ही आपको बताता है कि आपके लाइफ में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। अभी डिसीजंस में बहुत ज़्यादा परेशान हो कि कब अपॉर्चुनिटी आएगी, कब चीज़ें होंगी, इल्यूजन में जा रहे हो, धोखे मिले, बहुत सारी चीज़ें हुई, बट अभी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आप प्रोटेक्टेड हो, कुछ नहीं हुआ। एवरीथिंग इज़ जस्ट, जैसे मैंने कार्ड प्लेस किए ना, यहाँ पे जोड़ी बना दी कि देखो कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1 कप है, यहाँ पे आप देखोगे तो 2 कप है, यहाँ पे आप देखोगे तो 1 कप है, और यहाँ पे 7 प्याले हैं। 7 प्यालों में चीज़ें अलग अलग हैं। तो जो आपका दुल्लू जो आपने सोच के रखा हुआ था, लाइक, ठीक है, डिल्यूजनल आप बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि आज चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं, मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मुझे ये हर्ट कर गया, मुझे वो हर्ट कर गया, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। फालतू है सब, कुछ नहीं हर्ट कर रहा है। आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप अंधे बंदे हो। लाइक लिटरली सी दिस लेडी, कैसे आंखों पे पट्टी बांधी हुई है और हाथों में दोनों तलवार ली हुई है। कहाँ? रात में। महारानी रात में तलवार लेके बैठी हुई है, आंखों पे पट्टी बांध के। अब इसमें ऐसे ऐसे करेगी तो बताओ कट जाएगा कि नहीं कटेगा उसको? तो खुद को हानि वो पहुंचा रही है। रात का समय, वैसे भी आदमी को दिखता नहीं है, ये हाथ में 2 तेज तलवार ले करके आंखों पे पट्टी बांध करके बेवकूफ़ी वाला काम कर रही है। यही बेवकूफ़ी का काम आप अभी कर रहे हो, ओवर थिंक करके। लिटरली कोई और आपको हर्ट उतना नहीं कर रहा है जितना आप सोच सोच के अपने आप को हर्ट कर दे रहे हो। वाई आर यू एक्टिंग लाइक अ 5-year-old kid जिसका खिलौना उससे छीन लिया गया है, उसका खिलौना टूट गया है, किसी ने उसके खिलौने को ऐसे झापड़ मार दिया तो वो रो के बैठा हुआ है। वाई? When you have the blood king throne, आपके पास अगर आपका थ्रोन है, आप वहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना जानते हो। कैसे कंट्रोल होगी आपको सब पता है।
You knew everything and then you are acting like a dump. ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर तो फ्रिक्शनल वर्ल्ड में ही फंसे रह जाओगे। फ्रिक्शनल वर्ल्ड भी तभी साकार होगा जब आप अपॉर्चुनिटीज़ को ले करके बैठे नहीं रहोगे, उस पर वर्क करोगे। चीज़ें यहाँ पे देख रहे हो, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा ताकि आपको ये सब मिले, बट नहीं, आपको ये सब अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में। नहीं करो। अपॉर्चुनिटी आ रही है, यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटी है, यूनिवर्स आपको दे रहा है, भगवान आपको मौके दे रहे हैं। पलटो यार, देखो कहाँ है मेरा अपॉर्चुनिटी। मुंह पे दरवाज़ा बंद हो गया, पलट जाओ, नया दरवाज़ा खुलेगा। वो लिफ्ट नहीं जानते हो, उस लिफ्ट में चढ़े हो कभी जिसमें दोनों तरफ के दरवाजे होते हैं? हाँ, इंटर किया इस दरवाजे से, घूम करके निकल गया उस दरवाजे से। घूमो यार। ओके, स्टक मत रहो बहुत ज़्यादा बेड में लेज़ी 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 हो रहे हो। जस्ट बाहर निकलो, कुछ नहीं तो आधे घंटे का वॉक लो, कुछ सामान लेके आ जाओ। नहीं कुछ सामान मिलता है तो कुछ ऐसे ही खोजने निकल जाओ, ठीक है? जस्ट फाइंड अ बटरफ्लाई, जस्ट फाइंड अ ड्रैगन फ्लाई, ओके, जस्ट फाइंड अ स्पैरो, जस्ट फाइंड अ पिजन ऑन सराउंडिंग, नॉट ऑन फोन। ओके, म्यूज़िक लगाओ, अच्छा से म्यूज़िक लगाओ, पॉजिटिव म्यूज़िक लगाओ, डोपामिन हिट करे ऐसा लगाओ। नहीं तो फिर होता है तो सप्लीमेंट सुन लो यार, हैप्पी हैप्पी वाले, यूँ बूस्ट होगा, यूँ सिचुएशन चेंज। एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेशन। आप जिस वाइब्रेशन में रहोगे, ये आपको भी पता है, आप जिस वाइब्रेशन में रहोगे, जिस एनर्जी में रहोगे, वही एनर्जी आप क्रिएट करोगे, वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में, वही एनर्जी आप प्रोजेक्ट करोगे, वही आपका रियलिटी होगा। तो अगर यही सत्य है तो क्यों ना आप अपनी एनर्जी को ही चेंज कर दो। अगर आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हो कि ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, लोगों के पास तो कुछ है ही नहीं। अरे हॉस्पिटल में देखा है आपने कभी किसी को, कैसे वो हेल्थ के लिए रहता है? फीवर लग जाता है हम लोग को, तुम लोग सोचते हैं यार ठीक होऊंगा ना तो ये जाले साफ़ कर दूंगा, वो जाले साफ़ कर दूंगा, पंखा क्लीन कर दूंगा या कर दूंगी, बहुत गंदगी हो गई है, सांस नहीं लिया जा रहा है। बेड पे बड़े बड़े इतना सोच लेते हैं कि हेल्थ से रिलेटेड ये काम करना है, ठीक हो गए। बाद में ठीक हो गए तो क्या किया? सो रहे हैं। आप जब बीमार रहते हो ये सारे थॉट्स आते हैं कि ये साफ़ करूँगी, वो साफ़ करूँगा, वो काम करूँगा, वो काम करूँगा, मैं ना ऐसे दौड़ जाऊँगी, ऐसे दौड़ जाऊँगा। तो वो सारे आपके पॉजिटिव ही थॉट्स हैं जो आपको वहाँ पे बहुत जल्दी हील कर देते हैं। लाइक दैट, आपको लाइफ में जब ऐसा कोई टफ सिचुएशन आता है तब अपने आप को ये रिमाइंड करवाते हुए रहना है कि आपका लाइफ ट्रांजिट सिचुएशन में है। जब आप कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी मूव करते हो, जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हो, तो आप हर चीज़ वहाँ से उठा के वहाँ नहीं लेके जा सकते हो। आप थोड़ी चीज़ें लेके जाते हो अपने साथ में और फिर बाद में वहाँ जाके आप बिल्डअप करते हो। लाइक दैट, आपके लाइफ में जब कोई भी सिचुएशन चेंज हो रही है, ठीक है, जब कोई भी चैप्टर बदल रहा है, चैप्टर एंड, पेज टर्न, नया चैप्टर में पीछे का थोड़ा सा ही रिकैप जाएगा आपके साथ में, पूरा आप उठा करके नहीं लेके जाओगे। सेम सिचुएशन है ना, आप बोट से कहीं ट्रैवल करो, आपके पास रहेगा कि ठीक है आप 18 kg ही लेके जा सकते हो, वरना नाव डूब जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप 15 kg ही सिर्फ लेके जाओगे या 16 kg ही लेके जाओगे, उससे ज़्यादा नहीं लेके जाओगे। बहुत लोग तो 1 kg लेके सिर्फ चले जाएंगे, यार मेरे पास तो सामान ही नहीं है, वहाँ जाके ख़रीद लूँगा, साबुन सरफ वहाँ जाके ख़रीद लूँगा। तो जब वहाँ पे बैगेज आप कंट्रोल कर लेते हो तो फिर ये इमोशनल ट्रॉमा बैगेज लेके क्यों चलना है यार? जस्ट ग्रो आउट ऑफ इट, लीव दैट थिंग। चींटियाँ कैसे अपना रास्ता बना लेती है वैसे करो ना। आप सब चीज़ जानते हो, फिर क्यों बैठे हुए हो ऐसे? कोई आए रिमाइंड करवाए, हनुमान जी बनने का शौक है? हनुमान जी भूल जाते हैं कि उनके पास क्या शक्तियाँ हैं। ओके,
तो उन्हें रिमाइंड करवाया जाता है कि आपके पास ये शक्तियाँ हैं। तब उन्हें याद आता है कि हाँ, मैं तो इतना बलवान हूँ, आप भी इतने बलवान हो। मैं भी आपको याद करवा रही हूँ, देखो, हनुमान इफेक्ट। ओके, तो हैप्पी फैमिली का कार्ड है। आप जो खुशी तलाश कर रहे हो वो आपके साथ में ही है, वो आपके फैमिली के पास में ही है। अपनों के पास ही खुशी होती है, किसी गैरों से क्या ही लेना, ठीक है। और अगर अपने आप को दुख दे रहे हैं तो डोंट वरी, नो मैटर वॉट, आप जब तक आप अपने साथ हो, आपके साथ हर चीज़ रहेगी। जिस दिन आप अपना साथ छोड़ते हो ना, जब आत्मा शरीर का साथ छोड़ती है तभी हर चीज़ छूटता है, वरना जब तक आत्मा शरीर में होती है तब तक हर चीज़ कनेक्टेड है, हर चीज़ एक साथ है। आपका सोल हमेशा आपको रिमाइंड करवाएगा कि ये आपका जर्नी है, आपके सोल ने ये जर्नी आपसे पहले खुद तय की है, तो चीज़ें मूव कर रही हैं, ठीक है। ट्रांजिट का टाइम है, हेवी ट्रांजिट है, लाइक ये अब एंडिंग पे है, कुछ ही टाइम बचा हुआ है इसके, अब ये एंडिंग पे, क्योंकि इतने अच्छे कार्ड्स एंडिंग के टाइम पे ही आते हैं, जब एंडिंग का एनर्जी रहता है, क्योंकि एंडिंग ही न्यू बिगनिंग का शुरुआत है। एंड आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग बहुत अच्छा होने वाला है। देखो, 10 स्टार का कार्ड है, ग्रोथ ही ग्रोथ है, ठीक है। आपके जो आपको लगता था आपके प्लैनेट्स आपके सपोर्ट में नहीं है ना, प्लैनेट की सपोर्ट भी आपको बहुत मिलने वाला है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली अबंडेंट आप फील करोगे। आपकी लाइफ में न्यू पार्टनर आ रहा है, न्यू पैसा आ रहा है, नया काम आ रहा है, नई जॉब आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। आप मैनिफेस्टेशंस में आगे बढ़ रहे हो। जो भी थर्ड पार्टी था, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो भी जा रही है, ठीक है। वो भी ओवरबर्डन होकर के जा रही है, क्योंकि आप ज़िद्दी हो, आप अपनी चीज़ छोड़ना नहीं जानते, तो वो भी परेशान होकर के निकल रही है। ओके, तो लाइफ में आपके बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। नया घर अगर आप प्लान कर रहे हो तो आपको मौका मिल सकता है नया घर बनाने का। बहुत लोग यहाँ पे स्टक सिचुएशन में जो भी थे ना, जस्ट एडमायर योर स्टकनेस, क्योंकि उसके बाद आपको मिलने नहीं वाला है, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी एकदम स्काई रॉकेट करने वाला है, ठीक है। आपको न्यू प्रपोजल्स मिलने वाले हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, ठीक है। सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सेटल आउट कर रही हैं। आपको आपका जो भी ये टफ सिचुएशन था ना, आपका ये टफ सिचुएशन, ये टाटा बाय बाय है, ठीक है। चीज़ें आपके लिए मूव कर रही हैं, बहुत तेज़ी से बदल रही हैं आपके लिए चीज़ें, ओके। आप जिस भी देखो, यहाँ पे देखो ट्रैवलिंग का आ गया कार्ड। कहीं ना कहीं आप ना मूव कर रहे हो, एक सिटी टू डिफरेंट सिटी मूव कर सकते हो, तो फैमिली रिकॉल आपको हो सकता है, लाइक मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं है, फैमिली का फैमिली मिस कर सकते हो आप। मैं भी बहुत मिस करती हूँ अपनी फैमिली, बट डांटते रहते हैं मुझे तो डांटे ही याद आते हैं, ओके। लाइक देखो, चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए, ठीक है। ग्रोथ आ रही है, पैसा आ रहा है, पैसा देख रहे हो सर के ऊपर, ऐसे 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 सब। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे रिश्ता आ रहा है, ठीक है। बहुत लोग आपसे ऑब्सेस्ड भी हो सकते हैं। लाइक 3 पर्सन हैं जो आपके लाइफ में री एंटर करने वाले हैं। 2 आपके पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, वाह, हो सकता है। एंड एक पर्सन न्यू है जो आपको बहुत दूर से एडमायर कर रहे थे, ठीक है। आपके लाइफ में अपना प्रेजेंस नहीं दिखा रहे थे, लेकिन वो आपकी लाइफ में थे, बस आपके फ्रेम में आपको नहीं दिख रहे थे, ठीक है। वैसा मेजर एक्शंस नहीं ले रहे थे, तो वो पर्सन आपके लाइफ में एक्शन लेते हुए दिखेगा आपको, ठीक है। उसको देख करके हो सकता है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ कमिटेड हो, ठीक है, या फिर ऐसा कोई पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, दे आर गोइंग टू बी सुपर जेलस डार्लिंग,
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जेलस होने वाले हैं वो, चाहे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा। अब लाइफ आपकी चेंज हो रही है, अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बटरफ्लाई इफेक्ट आ रहा है आपके लाइफ में। बटरफ्लाई इफेक्ट, ओके, बटरफ्लाई इफेक्ट इज़ लाइक जब चीज़ें बदलती हैं ना, जब आप अपने ककून से बाहर निकलते हो, यू नो ककून, जिसमें बटरफ्लाई कैटरपिलर जो है बटरफ्लाई बनने का प्रोसेस करता है, वो शेल कवर में अपना, उसको बोलते हैं, और फिर उससे बाहर निकलता है तो कितना सुंदर सा तितली बन के निकलता है, ठीक है, आसमान में उड़ता है, अपनी चीज़ें, अपनी डिज़ायर को पूरा करता है। हर कैटरपिलर की किस्मत में नहीं होता है कि वो बटरफ्लाई बने, बिकॉज कैटरपिलर्स जो होते हैं वो बहुत सारे बर्ड्स के खाने बन जाते हैं, ओके, बहुत सारे के पैरों के नीचे आ जाते हैं, पाँवों के नीचे आ जाते हैं, बहुत सारे जो कैटरपिलर्स होते हैं वो जर्नी अपना नहीं कंप्लीट कर पाते हैं बटरफ्लाई बनने का। तो जो भी बटरफ्लाई बनने का जर्नी कंप्लीट करते हैं, लाइक यू आर इन अ ट्रांजिट, यू आर इन अ ककून, तो आपका ककून अब टाइम आ गया उसको तोड़ के निकालने का, उससे बाहर आने का, उससे ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन करके निकलने का, ठीक है। तो जब आपका बटरफ्लाई इफेक्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली सा बात है कि एक तितली बाहर निकलेगी तो बहुत लोग तो मंडराएंगे उसके आसपास, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे कोई फीमेल है ना, अगर वो ये अपने टफ सिचुएशन से जूझ रही है और उनको अगर अपने पर्सन से भी अटेंशंस नहीं मिल देते तो लाइक दैट, तो आपको डोंट वरी, you are getting a lot of attentions from other people, okay। आप ऐसा आएगा कि आप फेड अप हो जाओगे कि नहीं, अब मुझे ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए या मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो you are going to be a icon, like eye candy, okay। किसी ना किसी के लाइक कोई एक ऑब्सेशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है, दो पर्सन्स का ऑब्सेशन है बहुत ज़्यादा। ये दोनों पर्सन्स के ऑब्सेशन के कारण मे भी हो सकता है कि आप लव ट्रायंगल में फंसो, ओके, बिकॉज समवन इज़ इन लव विथ यू, इन डीपली लव विथ यू, एंड यू आर नॉट इन लविंग सिचुएशन, या फिर आप बहुत ज़्यादा लविंग वाले सिचुएशन में नहीं रहते हो, फ्रेंड टाइप कर देते हो, फ्रेंड जोन कर देते हो, तो भी वो पर्सन आपके लाइफ में हार नहीं मानेगा, इतनी जल्दी तो नहीं मानेगा, ठीक है। एंड जो आपके पर्सन थे जिनको आपने टाटा कर दिया है या फिर अभी उन पे अटेंशन नहीं दे रहे हो, वो काफ़ी ज़्यादा जेलस होंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी सुपर जेलस एंड पॉसेसिव अबाउट दिस, ठीक है। थोड़ा सा आप टॉक्सिक ट्रेड्स भी उनका देख पाओगे, डार्क साइड, ओके। एंड एक पर्सन जो आपके पास्ट रिलेशन से लौट रहा है, उससे आप दूर रहो तो बेटर होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको हर्ट करने के इरादे से ही आ रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेटिव दिखाई देंगे, ओके। एंड उनका मैनिपुलेशन ट्रिक ऐसा रहेगा, यार आई एम सो सॉरी, आई नो आई एम, मेरी गलती थी, मुझे पता है तुम बहुत हर्ट हुई हो, यू नो मैं सब ठीक कर दूँगा, मुझे एक चांस दो, लुक एट मी, फिर मैं अपनी गलती मानता हूँ, वो बहुत सारे झूठे कस्में भी खाएंगे, ओके। बट आपको पिघलना नहीं है वहाँ पे, आप वहाँ पे थोड़ा सा भी लूज़ नहीं करना अपने आप को, थोड़ा सा भी वीक मोमेंट नहीं बनने देना उसको, ठीक है। अगर वीक मोमेंट होगा और वो आपका फ़ायदा उठाने का कोशिश करेंगे, यू नो व्हाट आई मीन, एंड यू आर कम्प्लीटली नो दे आर प्लानिंग दैट मूव, ओके। वो बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं वो मूव का, वो एक चांस का, और वो एक चांस ये आने वाले टाइम में आपको, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़े से वीक हुए हो इमोशनली, एंड उसका वो फ़ायदा उठाएंगे। सो बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन। एंड एक पर्सन जो हिडन है, थोड़े से हिडन रख रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को, आपके सामने अभी तक नहीं आए हैं, एंड वो न्यू पर्सन हो सकता है मेजरली आपके फैमिली की तरफ से आए,
मैरिजेस के लिए, ओके, एंड दैट पर्सन वेल सेटल्ड, वेल ग्रूम्ड, ओके, बहुत ज़्यादा अच्छे दिखेंगे आपको, ना करने का आपको मौका नहीं मिलेगा उनके साथ में, लाइक आप उनको बात ना करो या फिर उनसे आगे बात ना बढ़े, ऐसा चांस आपको बहुत कम, ना के बराबर ही मिलेगा, लाइक आप उनमें कोई भी कमी नहीं निकाल पाओगे। तो ये लिटल आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि आप वहाँ पे करियर सीरियस हो रहे होगे, अपने लाइफ को लेकर के सीरियस हो रहे होगे, एंड देन सडनली दैट मूव मेक यू लिटिल एंशियस, ओके, बट डोंट वरी, यू विल बी फाइंड अ लूप होल इन दैट। आप उसमें कुछ ना कुछ निकाल लोगे अपना तरीका, जिससे आप वो चीज़ को डिले कर पाओगे, एंड कहीं ना कहीं वो डिले ना आप किसी न किसी भगवान से या फिर किसी न किसी डीटी के साथ में इन्वॉल्व होकर के उसको डिले करोगे, या फिर एंजल्स के गाइडेंस के साथ में डिले करोगे। अगर आप किसी एंजल की सहायता लेना चाहते हो ऐसे लाइक मैरिजेस डिलेज में या फिर ऐसे कुछ में, तो आप ऐसे तो हर एंजल आपकी सहायता कर सकता है, बट एंजल अगर आप एरियल और यूरियल दोनों में से किसी एक या फिर दोनों में से जिनसे भी आप कनेक्ट फील करो, ठीक है, आप गूगल पे या पिंटरेस्ट पे आपको उनका पिक्चर मिल जाएगा, ओके, आप उनके पिक्चर के साथ में आप मेडिटेट कर सकते हो, या फिर आप उनसे विश मांग सकते हो एंड लेट इट बी, एंड हेल्प मांग सकते हो कि मुझे ये डिले करवाना है या ऐसा कुछ है, ठीक है, स्पेशली विथ मैरिजेस, ओके, स्पेशली विथ मैरिजेस एंड रिलेशनशिप्स, जहाँ पे आपको सर्टेन इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, बट आप उसमें आप पूरी तरीके से हाथ नहीं डालना चाहते हो, लाइक आपको चाहिए कि ये काम मेरा हो जाए बट इसमें मेरा नाम ना आए, ओके, तो उस सिचुएशन में आपको ये दोनों एंजल्स जो है मदद कर सकते हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये गाइडेंस आया है, अभी अभी आया है, एंड यू कैन ट्रस्ट मी बिकॉज आई एम अ ग्रैंड मास्टर of Reiki. I am working with angels every day, and I am working with energies every day. I am working with white deities every day. Okay, no matter what. ठीक है, ये गाइडेंस अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आने वाला है, ओके, ठीक है। अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो ना, तो लेट इट बी, ठीक है, आप काम कर लो, लेकिन आप उसको ना अगस्त तक टालने का कोशिश करना, लाइक धीरे धीरे उस पर सेटलमेंट करना, थोड़ा सा छानबीन कर लो, ओके। द प्रॉपर्टी बाइंग विल बी गुड एंड फॉर्चून फॉर यू, बट टू गुड टू बी ट्रू वाला सिचुएशन में मत जाना, ठीक है। बहुत सब कुछ अच्छा है, लोकेलिटी भी बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रेट पे भी मिल रहा है, बहुत अच्छा बायर भी है, बहुत अच्छा सेलर भी है। डोंट ट्रस्ट दैट ईजिली, ठीक है। स्कैम होने का चांसेस भी उतना ही ज़्यादा है। देखो मैंने सही सही बोला, एंड यहाँ पे बिजली भी करके बारिश हुई, ओके, तो ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, स्टकनेस का है, और वो स्टकनेस आप रिलीज़ करना चाहते हैं, लाइक इन करियर, या फिर आपको कुछ अपना पर्सनल जॉब चाहिए, ओके, आपके जॉब में हेल्प चाहिए या करियर ग्रोथ चाहिए, ठीक है। ब्लॉकेजेस जो भी हैं आपको रिलेशनशिप या करियर से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड, उसको रिजॉल्व करना है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रेकी के लिए या फिर रीडिंग के लिए, ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डीएम भी कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ मैसेज कीजिएगा, क्योंकि कॉल अवेलेबल नहीं होगा आपके लिए, ओके। एंड वन थिंग, योर स्माइल इज़ टू प्रीशियस फॉर द यूनिवर्स, सो प्लीज़ स्माइल, ठीक है, एक स्माइल दे दो, ओके। थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग, एंड बाय बाय। बहुत बारिश हो रही है।